नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में उमा संहिता की अध्याय 36 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ षट्त्रिंशो अध्यायः। सूत उवाच। मनोर्वैवस्वतस्य सन्पुत्रा वै नव तत्समः। पश्चान्महोन्नताधीरः क्षत्रधर्मपरायणः। इक्ष्वाकुर्दिष्टधृष्टौ च नृकः शर्यातिरेव च। नरिष्यन्तो अथ नाभागः परुषश्च प्रियव्रतः। अकरोत् पुत्रकामस्तु मनुरिष्टिं प्रजापतिः। अनुत्पन्नेषु पुत्रेषु तत्रेष्टियां मुनिपुङ्गवा। सा हि दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता। दिव्यसङ्गनना चैव मिला जज्ञे हि विश्रुता। तामिडेत्येव होवाच मनुर्दण्डधरस्तथा। अनुगच्छस्व मामेति तमिडा प्रत्युवाचः। इडोवाच धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिं। मित्रा वरुण यौरन् शैर्जातास्मि वदान्वर। तयोः सकाशं यास्यामि न मे अधर्मे रुचिर्भवेत्। एवम् उक्त्वा सती सा तु मित्रा वरुणयोस्ततः गत्वान्तिकं वरारोहा प्राज्वल्यर्वाक्यं ब्रवीत्। अंशैस्तु युवजोर्जाता मनुयज्ञे महामुनि। आगता भवतोरन्ते ब्रूतं किं करवाणि वाम्। अन्यान्ये पुत्रान् सृजु विभो तैर्वंशस्ते भविष्यति। सूत उवाच। तां तथावादिनीं साध्वीं तां तथा वादिनीं साध्वीमिडामन्मध्वरोद्भवां। मित्रा वरुणनामानौ मुनि ऊचतुरादरात्। मित्रा वरुणावूचतुः अनेन तव धर्मज्ञे प्रक्षयेण दमेन च सत्येन चैव शुश्रोणि प्रीतौ द्वौ वरवर्णिनि। आव्योस्त्वं महाभागे ख्यातिं चैव गमिष्यसि। मनोर्वशकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि। सुद्युम्न इति विख्यात स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः। जगत्प्रियो धर्मशीलो मनोवंशविवर्धनः। सूत उवाच। निवृत्ता सा तु तच्छ्रुत्वा गच्छन्ती पितुरन्तिके बुधेनान्तारमासाद्य मैथुनायोपमन्त्रिता। सोमपुत्रा ततो जज्ञे तस्यां राजा पुरूरवः। पुत्रो अतिसुन्दरः प्राज्ञ उर्वशीतिरुन्नतः। जनयित्वा च सा तत्र पुरूरवसामादरात्। पुत्रं शिवप्रसादात् तु पुनः सुद्युम्नतां गतः। सुद्युम्नस्य तु दायादास्त्रयः परमधार्मिकः। उत्कलश्च गयश्चापि विनताश्वश्च वीर्यवान्। उत्कलस्योत्कला विप्रा विनताश्वस्य पश्चिमः। दिक्पूर्वा मुनिशार्दूल गयस्य तु गयाः स्मृतः। प्रविष्टे तु मनौतात दिवाकरतनुं तदा। दशधा तत्र तत्क्षेत्रं करोत् पृथ्वीं मनुः। इक्ष्वाकुः श्रेष्ठदायादो मध्यदेशं वाप्तवान्। वसिष्ठवचनादासीत् प्रतिष्ठानं महात्मनः। प्रतिष्ठां धर्मराज्यस्य सुद्युम्नो अत्ततो ददौ। तत्पुरूर्वसे प्रादाद् राज्यं प्राप्य महायशः। मानवो यो मुनिश्रेष्ठः त्रिपुंसोर्लक्षणः प्रभुः। नरिष्यन्ताच्छकः पुत्रा
नभगस्य सुतो अभवत्। अम्बरीषस्तु बाह्यो बाहकं शस्त्रमाप्तवान्। शर्यातेर्मिथुनं त्वासीदानर्तो नाम विश्रुतः। पुत्रः सुकन्या कन्या च या पत्नी च वनस्य हि। आनर्तस्य हि दायादो रेभ्यो नाम सरैवतः। आनर्तविषये यस्य पुरी नाम कुशस्थली। महादिव्या सप्तपुरी मध्ये या सप्तमी मता। तस्य पुत्रशतं त्वासीत् तत्कुद्युज्येष्ठ उत्तमः। तेजस्वी सुबलः पारो धर्मिष्ठो ब्रह्मपालकः। ककुद्यन्नस्तु सज्जाता रेवती नाम कन्यका। महालावण्यसंयुक्ता दिव्यलक्ष्मी रिवापरा। प्रष्टुं कन्या वरं राजा ककुद्धि कन्यया सह। ब्रह्मलोके विदेह सम्यक् सर्वाधीशो जगामः। आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो क्षणं शुश्राव तत्र गान्धर्वं नर्तने ब्रह्मणो अन्तिके। मुहूर्तभूतं तत्काले गतं बहुयुगं तदा। न किञ्चित् बुबुधे राजा ककुद्धि मुनयः स तु तदासौ विधिमानम्य स्वाभिप्रायं कृताञ्जलिः। न्यवेद्यद्विनीतात्मा ब्रह्मणे परमात्मने। तद्भिप्रायमाकर्ण्य स प्रहस्य प्रजापतिः। ककुद्दिनं महाराजं समाभाष्य सम्ब्रवीत्। ब्रह्मोवाच शृणु राजनैर्भ्यसुत ककुद्यन् पृथ्वीपते। मद्वचः प्रीतितः सत्यं प्रवक्ष्यामि विशेषतः। कालेन संहृतास्ते वै वरा ये ते कृता हृदि। न तद्गोत्रं हि तत्रास्ति कालः सर्वस्य भक्षकः। त्वत्पुर्ययपि हता पुण्यजनैः सा राक्षसैर्नृप। अष्टाविंशद्वापरे अद्य कृष्णेन निर्मिता पुनः। कृता द्वारावती नाम्ना बहुद्वारा मनोरमा। भोजवृष्णयन्द कैर्गुप्ता वासुदेव पुरोगमैः। तद्गच्छ तत्र प्रीतात्मा वासुदेवाय कन्यकां। बलदेवाय देहि त्वमिमां स्वतन्यां नृप। सूत उवाच इत्यादिष्टो नृपोऽयं तं नत्वा तां च पुरीं गतः। गतान् बहून् युगाच् ज्ञात्वा विस्मितः कन्यया युवा। ततस्तु युवतीं कन्यां तां च स्वां सुविधानतः। कृष्णभ्रात्रे बलायाशु प्रादात् तत्र स रेवतीम्। ततो जगाम शिखरं मेरोर्दिव्यं महाप्रभुः। शिवम् आराध्यमास स नृपस्तपसि स्थितः। ऋषय ऊचुः तत्र स्थितो बहुयुगं ब्रह्मलोके स रेवतः। युवैवागान् मर्त्यलोकमेतनः संशयो महान्। सूत उवाच न जरा क्षुतिपाशा वा विकारास्तत्र सन्ति वै। अपमृत्युर्न केषाञ्चिन्मुनयो ब्रह्मणो अन्तिके। अतो न राजा सम्प्राप जरां मृत्युं च सा सुता। स युवैवागतस्तत्र सम्मन्त्र्य कन्यावरं गत्वा द्वारवतीं दिव्यां पुरीं कृष्णविनिर्मितां। विवाहं कारयामास कन्यायाः सबलेन हि। तस्य पुत्रशतं त्वासीत् धार्मिकस्य महाप्रभो। कृष्णस्यापि सुता जाता बहुस्त्रीभ्यो अमितास्ततः। अन्ववायो महांस्तत्र द्वयोरपि महात्मनोः। क्षत्रियादिषु सर्वासु गतारिष्टाः सुधार्मिकाः। इति प्रोक्तो हि शर्यातेर्वंशोऽन्येषां वदाम्यहम्। मानवानां हि षडेक्षापाच्छृणुतादर षडेक्षापाच्छृणुत
आदरतो द्विजः। नाभागोदिष्टपुत्रो अभूत्स्तु ब्राह्मणतां गतः स्वशत्रुवंशं संस्थाप्य ब्रह्मकर्मभिरावृतः धृष्टा धृष्ट्राष्ट्रं भूतशत्रं ब्रह्म भूयं गतं शितौ करुषस्य तु कारुषः क्षत्रिया दुर्मदः नृगो यो मनुपुत्रस्तु महादाता विशेषतः नानावसूनां सुप्रीतया विप्रेभ्यश्च गवां तथा गोदान व्यतययाध्यस्तु स्वकुबुद्धया स्वपापतः त्रिकला सत्त्वमापन्नः श्रीकृष्णेन समुद्धतः तस्यैको अभूत्सुतः श्रेष्ठः प्रयातिर्धर्मवित् तथा इति श्रुतं मया व्यासात् तत्प्रोक्तं हि समासतः पृष्ठस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः स एकदा गतं गोष्ठे व्याघ्रं गां हिंसितुं बलि श्रुत्वा गोक्रन्दनं बुद्धो हन्तुं तं खड्गधृग्ययौ अजानत्रहन्दभ्रोः शिरः शार्दूलशङ्कया निश्चक्राम सभीर्व्याघ्रो दृष्ट्वा तं खड्गिनीं प्रभुं मन्यमानो हतं व्याघ्रं स्वस्थानं स जगामः रात्रयां तस्यां भ्रमापन्नो विश्वात् विनष्टधीः व्युष्टायां निशीचोत्थाय प्रगे तत्र गतो हि सः अद्राक्षीत् हतां बभ्रुं न व्याघ्रं दुःखितो अभवत् श्रुत्वा तद्वृत्तं ज्ञाय तं शशाप कृतागसम् अकामतो विचार्यति शूद्रो भवनक्षत्रियः एवं शक्तस्तु गुरुणा कुलाचार्येण कोपतः निःसुप्तश्च पृष्ठस्तु जगाम विपिनं महत् निर्विणः स तु कष्टेन विरक्तो अभूत् योगवान् वनाग्रो दग्ध देहश्च जगाम परमां गतिम् कविः पुत्रो मनोः प्राज्ञः शिवानुग्रहतो अभवत् इह भुक्त्वा सुखं दिव्यं मुक्तिं पाप सुदुर्लभाम् इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्याम् उमासंहितायां मनुनव पुत्रवंशवर्णनं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या। सूत जी ने कहा, वैश्वत मनु के बाद उन्हीं के समान विशालकाय धीर क्षत्रिय धर्म में तत्पर 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु दिष्ट धृष्ट नृग शर्याति नरिष्यंत नाभाग कुरुष प्रियव्रत। हे मुनिवर, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनु प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से पुत्र लाभ न होने पर उस यज्ञ से स्वर्गीय वस्त्र आभूषणों से शोभित उत्तम युवती सुप्रसिद्ध इला उत्पन्न हुई। तब शासक मनु ने उस इडा से कहा, तुम मेरे पीछे मत आओ। तब इडा ने उत्तर दिया। इडा ने कहा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, यह तुम्हारा वचन धर्मयुक्त है। पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति के घर में मित्रा वरुण के अंशों से उत्पन्न हुई हूँ। मैं उनके पास जाऊंगी, मेरी रुचि धर्म में नहीं है। ऐसा कहकर वह सती मित्रा वरुण के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, हे महामुनियों, मैं मनु यज्ञ में आप दोनों के अंश से पैदा हुई। मैं आप दोनों के पास आई हूँ, कहिए मैं क्या करूँ। हे विभु, आप और पुत्रों को पैदा कीजिए, उनसे आपका वंश चलेगा। सूत जी ने कहा, मनु के यज्ञ में उत्पन्न उस सच्चरित्र ईड़ा के इस प्रकार कहने पर मित्रा वरुण नामक मुनियों ने आदर से कहा। मित्रा वरुण ने कहा, हे धर्मज्ञ सुश्रोणी, उत्तम स्वभाव वाली, तुम्हारे विनय एवं सत्य भाषण से हम दोनों प्रसन्न हैं। हे महाभाग्यवती, हम दोनों की प्रसिद्धि को तुम प्राप्त करोगी और तुम ही पुत्र होकर मनुवंश को चलाओगी। तुम सुद्युम्न नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी, संसार की प्रिय धर्मात्मा तथा मनुवंश को बढ़ाने वाली होगी। सूची ने कहा, ऐसा सुनकर वह लौटकर अपने पिता के घर जा रही थी कि बुद्ध ने अवसर पाकर उससे सहवास किया। बुद्ध, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध
से उसने राजा पुरुरवा को जन्म दिया। वह पुत्र स्वरूप बुद्धिमान तथा उर्वशी का पति हुआ। शिवजी की कृपा से पुरुरवा को प्रेम से जन्म देकर फिर वह सुद्युम्न हो गई। सुद्युम्न के ये 3 बांधव परम धार्मिक हुए, उत्कल गए तथा शक्तिशाली विनातश्व। हे मुनिवर, उत्कल के पुत्र उत्कल उड़ीसा के ब्राह्मण, विनाश्व के पश्चिमी ब्राह्मण और गय के पूर्व दिशा स्थित गयावाल ब्राह्मण हुए। हे तात, जब मनु ने दिवाकर के शरीर में प्रवेश किया तब उन्होंने इस पृथ्वी को 10 भागों में बांट दिया। इक्ष्वाकु नामक बड़े बंधु ने मध्य देश को पाया और महात्मा वशिष्ठ के वचन से उसने प्रतिष्ठा पाई। फिर सुद्युम्न ने पुरुरवा को धर्मराज की पदवी और राज्य भी दिया। उसे पाकर वह महायशस्वी हे मुनिवरों, जो स्त्री पुरुष के लक्षण वाले नरिष्यंत थे, उनसे शक्तों का जन्म हुआ। उनसे शकों का जन्म हुआ। नभक के पुत्र बाहे ने बाहायक क्षेत्र को पाया। शर्याति से मिथुन हुआ, जो अनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के बांधव रैब्य रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी कुशस्थली पुरी आनर्त देश में स्थित है, जो 7 पुरियों में श्रेष्ठ तथा क्रम में 7वीं मानी गई है। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें कुकुद्दी सबसे बड़ा, श्रेष्ठ, तेजस्वी, बलवान, पारगामी, धर्मात्मा तथा ब्राह्मण रक्षक था। कुकुद्दी के घर में रेवती नामक कन्या हुई, जो अत्यंत सुंदरी थी, मानो वह दूसरी लक्ष्मी हो। सर्वाधीश कुकुद्दी राजा अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से उसके लिए वर पूछने गया। उस समय वहां गंधर्व नाच तथा गा रहे थे। अवसर पाकर ये भी ब्रह्मा जी के पास रुककर नाच गाना देखने सुनने लगे। उस समय क्षण मात्र में ही अनेक युग बीत गए, किंतु ककुद्दी तथा मुनियों को समय का पता नहीं लगा। तब इसने ब्रह्मा जी को झुककर तथा हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र होकर अपना अभिप्राय सुनाया। उसके अभिप्राय को सुनकर हंसकर प्रजापति ने महाराज ककुद्दी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रैप्य पुत्र राजा ककुद्दी, मेरे बात को प्रेम से सुनो, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो वर तुम चाहते हो, काल ने उनका हरण कर लिया है। वहां उनके वंशज भी नहीं रहे, क्योंकि काल सबको खा जाता है। हे राजन, राक्षसों ने तुम्हारी नगरी भी नष्ट कर दी है। 28वें द्वापर में अब फिर श्री कृष्ण ने उस नगरी को बनाया है। उस अनेक द्वारों से युक्त नगरी का नाम द्वारावती है। वासुदेव आदि भोज वृष्णि अंधक वंशियों द्वारा वह सुरक्षित है। हे राजन, तुम प्रसन्न होकर जाओ। वहां जाकर वसुदेव पुत्र बलदेव से तुम अपनी इस कन्या का विवाह करो। सूची ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वह राजा भाई बलदेव के उस नगरी को प्रणाम करके गया। बहुत युगों को बीता हुआ देखकर बहुत युगों को बीता हुआ जानकर कन्या के साथ आश्चर्यचकित हो गया। तब उसने अपनी युवती रेवती कन्या का विधि विधान से कृष्ण के भाई बलदेव के साथ विवाह कर दिया। तब वह महान राजा सुमेरु पर्वत की चोटी में जाकर तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना करने लगा। ऋषियों ने कहा, वह रेवत जब बहुत युगों तक ब्रह्मलोक में रह गया, तो वह युवती कन्या के साथ कैसे लौटा, हमें यह बहुत बड़ा संदेह है। सूची ने कहा, उस लोक में बुढ़ापा, भूख, प्यास आदि विकार नहीं है। हे मुनियों, ब्रह्मा जी के समीप किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती, इसलिए वह राजा न वृद्ध हुआ न मरा, और वह कन्या वर की सलाह लेकर युवती ही आई। वह राजा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दिव्य द्वारावती नगपुरी में आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह बलराम के साथ कराया। उन धर्मात्मा महाप्रभु बलराम के रेवती से 100 पुत्र हुए और श्री कृष्ण के भी अनेक स्त्रियों से अनेक पुत्र हुए। उन दोनों महापुरुषों की पर्याप्त वंश वृद्धि हुई। वे धर्मात्मा क्षत्रिय 10 दिशाओं में फैल गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार शर्याति का वंश कह दिया है। अब मैं अन्य मनुष्यों के वंशों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। दृष्ट के पुत्र नाभाग थे। वे अपने क्षत्रिय वंश की स्थापना कर स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म करने लगे, अतः वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। दृष्ट से धार्ष्ट का जन्म हुआ। ये भी क्षत्रिय थे, किंतु ब्रह्मत्व की अधिकता से इनमें क्षत्रियत्व कम था। करुष से युद्ध करने वाले घमंडी कारुष क्षत्रिय हुए। मनु का पुत्र नृग महादानी था। वह ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धनों तथा गायों को देता था। जो गोदान विधि की गड़बड़ी से अपनी
दुर्बुद्धि से तथा अपने पापों से गिरगिट हो गया। बाद में उसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। उसका एक धर्मात्मा तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रयाति था, ऐसा मैंने संक्षेप से व्यास जी से सुना था। वृषघ्न नामक मनुपुत्र को गुरु ने गोपाल बना दिया। वह वीरासन पर स्थित होकर रात में गायों की रक्षा करता था। किसी समय वह बलवान गौशाला में गया। वहां दुर्बुद्धि से तथा अपने पाप वहां गायों को मारने के लिए बाघ आया था। गायें उसे देखकर चिल्लाने लगी, तब वह तलवार लेकर उसे मारने को गया। उसने अनजाने में बाघ समझकर बछड़े का सिर काट दिया और हाथ में तलवार लिए हुए उसे देखकर डरकर बाघ भाग गया। वर्षा तथा आंधी के कारण नष्ट बुद्धि वाला वह बाघ मर गया। यह समझकर रात में अपने स्थान पर लौट आया। रात बीत जाने पर वह प्रातःकाल गौशाला में गया। वहां उसने बछड़े को मरा देखा, न कि बाघ को। तब वह दुखी हुआ। उस समाचार को सुनकर कारण जाने बिना गुरु ने बिना विचारे उस अपराधी को शाप दे दिया कि अब तुम क्षत्रिय न रहकर शूद्र हो जाओ। कुलाचार्य गुरु ने क्रोध से इस प्रकार शाप दे दिया। तब वह पृषद्र घर से निकलकर घने वन में चला गया। वह योगी इस कष्ट से विरक्त होकर वन की आग में अपने शरीर को जलाकर परम गति को गया। मनु का पुत्र कवि शिवजी की कृपा से विद्वान हुआ, इस लोक में सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा गया। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में मनुनव व पुत्र वंश वर्ण नामक 36वां अध्याय समाप्त हुआ। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।